लड़का है उसकी शादी की तैयारी चल रही है। अब लड़के के घर में लड़की वाले लड़का देखने आए पहले, तो लड़का बैठा है, उसके माँ बाप बैठे हैं, लड़की वाले आए, उसका बाप आया, लड़की का माँ आई, भाई आया। तो बातचीत नॉर्मल तरीके से शुरू हुई, चाय पानी भी आया। तो धीरे धीरे बातें जब खुली तो लड़की के फादर ने लड़के के फादर से पूछा, छोरा करे केस है? लड़का क्या काम करता है? करे केस है। अब लड़के का फादर बोला, डॉक्टर है जी, डॉक्टर है जी। अब लड़की का बाप, डॉक्टर है जो लाग गया तो बोला, डॉक्टर है यो लाग गया तो कोन्या। अब लड़के का बाप, अजी बात यूं है, लाग गया तो मन भी कोन्या, बट जब भी वो बाहर जावे और मैं इससे पूछूं करे जा रहा है तो नू के कन्ने के बीमारी है। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए डेली हंसना भी बहुत ज़रूरी है। यह एक नेचुरल दवाई है। सर ने अभी एक हरियाणवी चुटकुला सुनाया। कन्ने बीमारी के तो जब फिर से बीमारी पूछा तो मैं तो समझू डॉक्टर। तो ये खुशनुमा माहौल था थोड़ा सा, बीच बीच में ये चुटकुले आते रहेंगे, चलते रहेंगे। और हमारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम जो कि हमारे मोक्ष योगा के साथियों ने एक नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और उस नाटक का जो थीम है, जो उसका मतलब है कि हम कैसे उन लोगों को योग से जोड़े जो कि सुस्ती भरा जीवन और खाते पीते जीवन, सोते हुए जीवन बिता रहे और रिटायर्ड लाइफ भी हो गई, तो उन लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उस थीम के साथ एक छोटा सा लघु नाटक। और उसके सूत्रधार मैं हूँ, मैंने ये नाटक खुद लिखा है। और पूरा प्रोग्राम आज योगा इंटरनेशनल डे की खुशी में मनाया जाता है। नॉर्मली ये योगा प्रोग्राम 1 घंटे का होता है ललिता जी और 6 से 7 सब चले जाते हैं, पर आज इंटरनेशनल योगा डे है तो उसके लिए स्पेशल इसमें चुटकुले और एक छोटा सा प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए कि लोग योग करें और फिट रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जीवन में उन्हें पता ही नहीं कि हमें योग करना चाहिए, पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं और जब बुढ़ापा आता है तो परेशान हो जाते हैं। रूबी जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही मतलब आनंद आ रहा है और हम लोग योग के साथ जुड़ रहे हैं तो इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। देश में अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लोग अपनी पुरानी चीज़ों की तरफ। सबसे खुशी की बात है कि इंटरनेशनल योग डे खुद हमारे देश ने दिया है, बाबा रामदेव जी ने और मोदी जी ने मिलकर ये क्रिएट किया है। मैं बहुत परेशान काम करते करते, कोई ऐसा करते तुम मेरा काम कर ले हफ्ते के लिए और मैं तुम्हारा काम कर लेता। दोनों में एग्रीमेंट हो गया, दोनों ने एक दूसरे का काम ले लिया। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी फुल टाइम मैनेजमेंट। इट इज नॉट अ जॉब टू हैंडल द हाउस होल्ड अफेयर। मैं सभी नारी शक्ति को इसलिए प्रणाम करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे का जॉब ले लिया, वो एक हफ्ते में परेशान हो गया, पत्नी बन गया उसका हस्बैंड, और उसके बाद उनका भाई प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे दोबारा से तुम पति बना दो, पत्नी से हटा दो। पत्नी बोली, पत्नी तो समझ आती थी नौकरी पे आती हो, चाय पानी सब खाना पीना सब डिनर लंच सब तैयार। उसने कहा भाई अब मुझे 1 हफ्ता हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं दोबारा बोला अब नहीं बन सकता भाई, तो बहुत परेशानी हुई। तो क्या हुआ, 3 दिन पहले तो प्रेगनेंट हो गया भाई।
कोशिश करें दिन में आप सुबह शाम 1 घंटे ज़मीन पे ज़रूर संपर्क में आएँ। ज़मीन के अंदर ऐसी नेचुरल मैग्नेटिक पावर है जो आपकी बॉडी को हील करती है। हो सके पार्क हो कहीं भी हो, आप कोशिश करें कि आप अपने शरीर को हील करने की कोशिश करें। हाँ जी, नाटक की तैयारी, पहला सीन। देखिए जी, अवेयरनेस के लिए यहाँ वीडियो भी बनाए जा रहे हैं। नाटक का पहला सीन है, वर्मा जी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सोए हुए और सुबह के 6 साढ़े 6 बज गए, अभी तक वो सोए हुए। उनके 2 साथी उनको किस तरीके से योग में लेने आते हैं, वो नाटक का दूसरा सीन। वर्मा जी सोए हुए, खराटे भरते हुए। देखिए जी, आजकल कलयुग में कोई भंडारा हो तो दुनिया अब तो उठ जाओ, थोड़ा बाहर घूम आओ। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, बाहर थोड़ा सा घूम आइए आप। अब तो उठ जाओ। देखिए जी, जो आलसी लोग हैं वो सोते रहते हैं, घर वाले उठा उठा के थक जाते हैं उन्हें, वो उठते नहीं हैं। मैडम उनकी उठा रही है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन उनके दोस्त आए हैं कि आ जाओ कि भंडारा है, तुरंत उठ के बैठ जाएंगे। दोस्त आए, चलो भाई भंडारा चल रहा है, वहाँ पे आलू की सब्जी पूरी पनीर मिलेगा, आ जाओ आ जाओ जी। देखो दोस्त आए हैं उसे बुलाने के लिए, वो छलांग मार के उठ के बैठ जाएगा कि चलो चलो भंडारे में चलो। हाँ देखो जी, प्लेट लेके चल रही है घर से, देखो प्लेटें निकाल ली। हाँ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ, वहाँ खाने को बढ़िया माल मिलेगा, रसगुल्ले सब मिलेंगे सामान, आ जाओ आ जाओ। देखो जी, और वर्मा जी इतनी गहरी नींद में है, उन्हें होश ही नहीं है। अभी उसे पता नहीं, लोग सुबह जल्दी उठने में लोगों को इतना आलस आता है कि ये भंडारे के लिए आए हैं, भंडारा चालू हो गया, ऐसा को बोल रहे। वो कह रहे थे जब आज इंटरनेशनल योग है तो मैं भी चलूंगा, तो हमने कहा कि उसमें जगह लेते हैं। वहाँ के जो आप आए हैं और इनको लेने के लिए आए हैं, जी जब से ये रिटायर हुए हैं, बस या तो सोते हैं या खाना खाते हैं या कुछ नहीं करते। इतना बाहर जाओ, सब योगा करें। अब आप आए हो, पूरी जिंदगी इसी में बिता रहे हैं रिटायरमेंट के। अब आप आए हो, उनको ले जाइए, बहुत मेहरबानी। देखो जी, आज इंटरनेशनल योगा डे पे बहुत शानदार भंडारा हो रहा है, तो दोस्त बुलाने आए हैं कि चल मेरे शेर आ जा। देखो उठ के बैठ गया तुरंत कि अच्छा रसगुल्ले मिलेंगे, माल मिलेगा खाने को, अभी चलता हूँ मैं। तो ये ब्यूटी है कि जनता को आप भंडारे के लिए कहीं इकट्ठा कर लो, पूरी छोले हलवा खिलाने के लिए। उसे बोलो योग के लिए जाना, बोले तबीयत ख़राब है, मेरा पेट दर्द है, मैं नहीं करूँगा योगा पोगा। देखिए जी, कलयुग की ये निशानी है, भंडारे के लिए कहीं बुला लो, ठीक है जी, योगा के लिए नहीं जाएंगे। ये तो बावले करते हैं योगा, तो काय का योगा, फालतू योगा हम नहीं करते योगा। ये सब शरीफ बंदे हैं जी, मेहनती बंदे जो आगे। देखिए हाँ, बस योगा नहीं करने जाऊंगा, भंडारा खाने जाऊंगा, योगा करने नहीं जाऊंगा। देखो पेट को लगा, पेट तो हाथी का भी होता है, दुनिया में तो चूहा भी रहता है, हाथी भी रहता है, ठीक है ना जी। खाने पीने जाऊंगा, योगा पे नहीं जाऊंगा, ये है जी। हाँ हाँ, कि भंडारा है तो कुर्ता पजामा ले आओ, भंडारा खाने तो जाऊंगा, योग करने नहीं जाऊंगा। देखिए जी, तो इतना समाज में बुरा हाल है कि लोगों को भंडारे के लिए कहीं ले चलो, दुनिया तैयार है, योग डे पे नहीं जाएंगे। देख रहे हो जी अब समाज का जादू,
ये समझा रहे हैं कि आप योग करेंगे तभी बचेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत है। देखो 2 साल हो गए जी, बंदा घर से नहीं निकला। ये नाटक के द्वारा बता रहे हैं, वो नाटक के सूत्रधार हैं हमारे सर, जो कि लोगों को समझा रहे हैं लोग योग नहीं करते। देखिए जी भंडारे के लिए चल दिए वो। हाँ दानी जी आए हुए हैं। सर समझा रहे हैं जी कि नमस्ते 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 नमस्ते। देखो ऐसा मत भंडारा खा पी के आप बस रोज क्लास में आया कीजिए। आज वर्मा जी का स्वागत, वर्मा जी का स्वागत। देखो जी भंडारा खाने के बाद योग क्लास में कहते हैं चलो चलूँगा, पहले भंडारा खिला दो। लोगों को माल चाहिए। नहीं यही खड़े कभी आज जैसा कि 21 जून 2021 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज 7th योग डे है। जैसे कि आपने अभी इस नाटक में छोटा सा देखा कि एक रिटायर्ड बंदा जो घर में ही बैठा रहता है, सोया रहता है, उसको किस प्रकार उसके साथी योग क्लास में लाते हैं और जोड़ते हैं। और इस थीम को आगे चलाते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं समय के ऊपर कि योग को किस तरीके से हम जीवन में जोड़ें। काफिल तुझे फरियाद ये देता है दुहाई, गर एक घड़ी वक्त की जो तूने गवाई, करना है योग कर ले, करना है योग कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, करना है योग कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, करना है योग कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, ताउम्र खाते सोते, ताउम्र खाते सोते, ताउम्र खाते सोते, गुजरी है जिंदगानी, गुजरी है जिंदगानी, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। बंदे तू योग कर ले, बंदे तू योग कर ले, श्वासों की ये कहानी, श्वासों की ये कहानी, ताउम्र खाते सोते,
गुजरी है जिंदगानी, गुजरी है जिंदगानी। श्वासों को भर के बंदे, श्वासों को भर के बंदे, श्वासों को भर के बंदे, तू प्राणायाम कर ले, तू प्राणायाम कर ले, कमर को सीधा करके कुछ देर ध्यान कर ले, कुछ देर ध्यान कर ले, करना है योग कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। अगली लाइनों में ये गीत मैंने खुद ही लिखा। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी, कुछ बीमारियां भी हुई, तेरा घुटना जा रहा है, ठीक है, तेरा घुटना जा रहा है और पेट आ रहा है, तेरा घुटना जा रहा है और पेट आ रहा है। मुश्किल से होगा चलना, मुश्किल से होगा चलना, है तुझको अब संभलना, बंदे तू योग कर ले, बंदे तू योग कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। पर आदमी इतना कमीना है, कहता वक्त चला जाए पर जहाँ भंडारा में वहीं जाऊंगा, योग करने नहीं जाऊंगा। तो बावले करते हैं, 80 साल में जाऊंगा, 90 में जाऊंगा। मोक्ष योग ग्रुप की छोटी सी प्रस्तुति थी, छोटा सा नाटक था। इससे हमने प्रेरणा लेनी है, सीखना है कि जैसे हम रोज खाना खाते हैं ऐसे योग भी जरूरी है। आज 21 जून को एक प्रण कीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कि जिस दिन योग नहीं करेंगे उस दिन एक समय का खाना नहीं खाएंगे। अगर यह प्रण आपके मन में आ गया तो दूसरे दिन योग जरूर करोगे, क्योंकि भूख मारेगी। कोई बहुत बड़ा प्रण नहीं है, वो बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है। दिन में 3 वक्त का खाना मिलता है, योग तो सिर्फ 1 वक्त ही कर लो, वही बहुत। आप सभी का धन्यवाद। अगली प्रस्तुति हमारे मोक्ष योगा ग्रुप से ही श्रीमती पूनम जी अपनी एक कविता सुनाएंगी। अभी देखिए, मोक्ष ग्रुप का ये उद्देश्य रहता है कि आप ठीक रहें, फिट रहें। पूनम जी आ रही हैं एक कविता के साथ इंटरनेशनल योग डे पे। पर लोगों में एक आदत है कि लोग, या पूरे देश में लोग कहते हैं हम मर जाएंगे। योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये तो बुड्ढों का काम है, 80 साल 90 साल में करेंगे, अब नहीं करेंगे। ये सीनियर सिटीजन का काम है, हमारा काम थोड़ी है। हम तो रात को पार्टियों में जाएंगे, खाना खाएंगे, शराब पिएंगे, सिगरेटें पिएंगे, ये हमारा काम ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक बार आप सभी को फिर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूनम जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ योग दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसी सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ योगदान मेरी तरफ से मैं आपके सामने एक कविता रख रही हूँ, जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। अभी थोड़ा भूचाल आने वाला है, धरती पर तो थोड़ा आराम से जमे रहिए अपने आसनों पर। जब भगवान कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वे कहते हैं कि भाई मैं ये अंतिम प्रयास कर रहा हूँ इस युद्ध को टालने का, तो इसी बात को हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह से रखा है। ये मेरी कविता नहीं है, दिनकर जी की कविता है। तो ये मैं आपके साथ उनके काव्य रश्मि रथी के तृतीय
या सर्ग में आती है ये, तो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। बाधाओं विघ्नों को चूम चूम, बाधाओं विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, जाने आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जय देख गगन मुझ में लय है, जय देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदय चाल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित्सर सिंधु मध्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर सांधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। कूलो कतल पाताल देख, कूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। कृतकों से बड़ी पटी हुई भू है, कृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जगत मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनन्य गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर ग्रहण प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण खून से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, थी सभा सन सब लोग डरे। चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाग आते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
इंटरनेशनल योग डे पे पूनम जी ने अपनी बहुत अच्छी भावभीनी प्रस्तुति दी। तालियों के साथ उन्होंने जोश लाने के लिए एक बहुत अच्छी ये रस होते रस, ये कविता वीर रस की, जिसके के अंदर आपको एक ऊर्जा, एक शक्ति भरी जाती है कि कृष्ण योगी भाई बहनों को मोटिवेशन के लिए रिफ्रेशमेंट इसे कहते हैं, रिफ्रेशमेंट आई हैं योगी भाइयों के मदद। शांति का संदेश है। करो योग रहो नरोग, और साथ में रिफ्रेशमेंट भी रहेंगी। रूबी जी मदद करवा रही हैं रिफ्रेशमेंट तैयार करने में। हाँ जी। के माध्यम से रश्मि रंजी जितने ही हमारे बड़े बड़े कवि हुए उसकी याद दिलाई। इसके लिए एक बार फिर से तालियां। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भाई अतुल, कर्नल अतुल त्यागी जी का, वो भी योग पर आपको कुछ बात बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। हमारे मित्र अतुल सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अतुल जी अतुल जी त्यागी जी बताएंगे योग के बारे में। all the gentle ladies and of course gentlemen, I am finding myself now too little a person to speak about yoga, because I think everything has been covered in detail by different presentations which have been held here. But still, if you have given me time for 3-4 minutes, I share my feelings after getting associated with this particular activity. Even Corona period could not deter us. Me and one or two persons, we decided to make best use of the morning period, and I am very new. I had never, that kind of fortune to be associated with you when you were doing in the Central Mannat Park jo. under the privileged aegis of Professor Sani Saab. But now I am there. So I thought before I go and become integral part of this particular activity, I should know something. So I just read and I wish to share. तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में हिंदी में बोलता चला जाऊंगा 2-3 मिनट के लिए आपके साथ अपना कुछ फीलिंग बताना चाहता हूँ कि आई फील आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद दिस एक्टिविटी दैट दिस इज दिस अ फिजिकल एक्सरसाइज? Is this a physical attribute? Is it only breathing, meditation, asana, posture? Answer comes to know. It is much more. It is much more than that. It's a way of life, and that becomes clear once you realize the separation of this body, mind and the tattva, that is soul, which all of us have been doing. All of you are quite senior and associated with the activity, so you perhaps require only a little reappraisal of the thing which you already know. Really speaking, it appears that physical exercise रूबी जी like this yoga, which many people रिफ्रेशमेंट think बांटते हुए is not a counter to gym activity. It's not a counter to certain aerobics, what we generally see on TV channels, where those activities bring some stress in the body. Here we feel that it brings relaxation. Every time one or the other exercise is done, one or the other activity is done rather, Professor Saab says, relax. Where it happens? So I have been going to gym. I have done throughout my life physical exercises हमारे मित्र because of being in army. But we were always under some or the other positive or negative stress. Nobody wanted to. खाना खाने के बाद अगर आप ऐसे बैठते हैं तो खाना सारा पच जाता है। All the time there was some resistance, inner resistance to getting up in the morning, early sleep
sleeping in the early wee hours of the morning was always a charm. And that's why it's a known fact. Most of us in the uniform, they always got up late on Sundays and holidays. Because there was no affirmation or confirmation, or no acceptability to the thing. Whereas what's happening now, I have seen the devout people who are doing yoga along with husband. There is no alarm clock now. It's a body clock which functions automatically, and at the right time people are there, can be seen all roaming around outside. So de-stressing is actually the part of this yoga. Yoga, that means integration. और जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि कहीं पर हम अपने बॉडी, माइंड और सोल को कहीं पर इंटीग्रेट कर रहे हैं. So this integration which is happening is a very, very ingenious process. A de-stressing exercise, de-stressing process is occurring, and कहीं पर हो ये रहा है कि हमारा जो conduct है, that is getting affected by this particular process. If you see, our conduct is affected by our mind, and our mind actually gets approved or actually gets influenced by that Atma which we have been listening about. So overall what is happening now, because of this particular process, I won't call it exercise, that our outer behavior, our reactions to the situations, all are getting affected, which we are not realizing. Perhaps it will not happen in few days or few months, even maybe in a year or two, but it appears to me, after going through some experience or after reading a lot, that our complete harmonization is occurring because of the synergy between body, mind and soul, and there will be a wholesome, holistic change in the person. We all as person have to evolve ourselves through yoga. Yoga which will bring intrinsic change in us, through yoga, for yoga and to yoga. That is a feeling I have, that this is going to bring a transformation in our life on this green grass, under the good training of yourself. Thank you. अतुल त्यागी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि करो योग, रहो निरोग, क्योंकि फ्यूचर में आपको दिक्कत आती है. त्यागी जी का, जिन्होंने कितने अच्छे शब्दों में, 90 तुले शब्दों में हमें योग की महत्वता से जोड़ा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. अभी पोयम बोलेंगे. हाँ, एक मिनट अभी आते हैं. अभी हमारे जो प्रोग्राम का अंतिम चरण जो चल रहा है, उसमें नृत्य शौरी कुछ आपको दिखाना चाहते हैं. बस उसके बाद उनकी कविता समापन किया जाएगा. नृत्य शौरी, तालियों के साथ स्वागत. मैंने कोशिश की है कुछ बोलने की. ऐसे आपने ध्यान होगा, अगर आपको कुछ साल पहले चलन चला था, टेली ब्रांड्स की एड्स आती थी टीवी पे, इंग्लिश की ऐड हिंदी में डब, मोटे को पतला करना, काले से गोरा, गोरे से काला, गंजे के सर पे बाल. मार्केटिंग का लग रहा है बंदा. बड़ी जोश से बंदा खड़ा हुआ है, पीछे 2 लोग जिम कर रहे होंगे, कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, कोई सोना बेल्ट बेच रहा होगा, कोई दवाई बेच रहा होगा, कोई एक चाय स्लिम टी बेच रहा होगा. ऐसे बड़ी एड्स आती थी, बहुत ज़्यादा देखी होंगी आपने. तो जैसे मान लीजिए नॉर्मल टीवी देख रहे हैं हम, जैसे समाचार चल रहे हैं. नमस्कार, आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक, जैसे चैनल चेंज. क्या आप परेशान हैं? क्या आप अपने मोटापे से तंग आ गए हैं? आप ऐसे परेशान नहीं होंगे, उस बंदे के जोश को देख के ऐसे परेशान हो जाएंगे आप.
और ना मतलब लोग खड़े करे होंगे पीछे, कोई जिम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। इंटरनेशनल योग डे पे ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। उसके लिए हम लाए हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट, बेल्ट होगी जैसे, किसने खरीदी है बेल्ट? स्लिम सोना बेल्ट मैं अकेला बेवकूफ मैंने खरीदी थी, कभी इस्तेमाल नहीं हुई वो। मतलब लेंगे किसी बंदे को ना ऐसे, मैं पहले बहुत परेशान था, मेरे दोस्त मेरे बहुत मजाक उड़ाते थे, मेरी कहीं शादी नहीं हो पाती थी मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने खरीदा, थैंक यू टेली ब्रांड। ऐसे करके कुछ भी दिखाएंगे। और मतलब आप देखेंगे कि ना फोटो बिफोर एंड आफ्टर फोटो होंगी, वो इतनी बेकार तरह से एडिट की होगी कि बंदा मोटा था, अगली नेक्स्ट फोटो दिखाएंगे उसमें बंदा तो पतला ही था, बगल में कुर्सी है वो भी पतली हुई होगी उन्होंने तो वो लोग क्या करते हैं, हमारी एक सोच है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जो आप टीवी में देखते हैं कि कम मेहनत कम वक्त में जल्द से जल्द हमको रिजल्ट मिल जाए, जो एक तरह से पॉसिबल नहीं होता है। जो इतने सालों से हम जिस कष्ट से गुजर रहे हैं, हमारी हर सेहत है, समय लगता है वो हमें रिजल्ट देखने में। काफ़ी बार ऐसे योग से लोग जुड़ते हैं, 10 दिन 15 दिन करेंगे, उनको लगेगा कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, वो फिर थक हार के हार मान के घर बैठ जाते हैं। तो उन सब के लिए बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे बांस का पौधा होता है, बांस के पौधे को आप 3 साल तक पानी लगता है उसको, उतने का उतना ही रहेगा, वो उगेगा नहीं। आपको लगेगा कि कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन जैसे ही 3 साल बाद वो शूट करता है, ऐसे उसका ग्रोथ साइकिल जब शुरू होता है कि वो एक दिन में 1-1 फुट तक उगता है वो, क्योंकि उस 3 सालों के दौरान उसका जो ग्रोथ हो रही है वो अंदर से हो रही थी, एक रूट सिस्टम बन रहा था जो इतने बड़े स्ट्रक्चर को सस्टेन कर सके। ठीक उसी प्रकार बदलाव आते हैं, पहले अंदर से आते हैं हमारे, जो हमको नज़र नहीं आते, लेकिन जब वो नज़र आने लग जाते हैं तब उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो यही मैं कहना चाहता था, बस ये छोटा सा मैसेज था कि जो लोग योग से जुड़े हैं, कोई भी कष्ट है लोगों को, आप ये मत सोचिए कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा जल्दी, फोकस कीजिए कि मेरी फॉर्म और मेरा जो पोस्चर है वो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं जैसे सर सिखा रहे हैं भी, मैं वैसी फॉर्म को फॉलो कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट खुद ही आएंगे। थैंक यू। तालियां मेरे शौर्य जी के लिए। अब आ रही हमारी हैं पत्नी भी आपको कुछ सुना दे तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप कहोगे हाजिरी नहीं लगी। ऐसे तो ये इनकी हमेशा लगती है, कल से लगी थी आज तो सुनना चाहेंगे जरूर। ये स्पेशली मास्क के ऊपर है, भाई मास्क हमारा कितना इम्पोर्टेंट है आजकल। तो जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि चलाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने यमराज को बोला, फोटो दिखा दी कि आज ये 2 आदमियों को नीचे से लाना है मृत्यु लोक से, ये हमारा मृत्यु लोक है, जहाँ हम रह रहे हैं वो मृत्यु लोक है, ये सबको पता है। तो उसने बोला ब्रह्मा जी ने कि 2 आदमियों को उठाना है, तो यमराज तो नीचे आ गया और सबको देख रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि शक्ल सिर भी ढका हुआ है, मास्क भी पहना, शक्ल नहीं पहचानी जा रही। तो उसको अंत में 2 लोग ऐसे नज़र आ गए जो बिना मास्क के थे, तो उनको उठा लाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे यार तू किसको उठा लाया है? यार इन्होंने ही दोनों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे, मैं तो और किसी को पहचान नहीं पाया, इन्हीं को उठा लाया हूँ तो मास्क लगाए रखे सुरक्षा के लिए। देखो जी, मास्क बहुत ज़रूरी है, जैसा समझा रहे हैं। घर पे मत लगाएं, कोशिश करें जब भीड़ में जाएं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। ये सब समझाने के लिए लोग हैं यहाँ। बोलने के लिए नहीं लगाना है, बोलते समय नहीं लगाना है। हाँ जी, हाँ। रूबी जी आ रही थी कविता के लिए। रूबी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं। ठीक है, मिस रूबी आपको एक कविता सुनाएंगे। नमस्कार, इंटरनेशनल योग दिवस की सभी को बधाई। खुशी का पर्व है, सभी खुश हैं, तो मैं भी एक छोटी सी पोएम बोलना चाह रही हूँ। ये पोएम है, जब लड़के को देखने लड़की वाले घर आते हैं, तो उस टाइम के माहौल की ये पोएम है। तो लड़के के फादर उस दिन जल्दी छुट्टी लेकर ऑफिस से घर आ जाते हैं। तो जब घर आ जाते हैं तो वो भी लड़की वालों के घर जाते हैं। तो वहाँ पर सभी बैठे होते हैं, लड़की की माँ भी बैठी होती है, लड़के के फादर भी बैठे होते हैं, और लड़का भी लड़की भी सभी बैठे होते हैं।
तो लड़की वाले जब देख रहे होते, ऑब्जर्व कर रहे होते, भाई लड़का क्या काम करता है, क्या उसी माहौल पे ये पोएम है। करके कोई बहाना, करके कोई बहाना हम दफ्तर से छुट्टी पा गए। लड़के को देखने उसी दिन लड़की वाले आ गए। करके कोई बहाना हम दफ्तर से छुट्टी पा गए। लड़के को देखने उसी दिन लड़की वाले आ गए। लड़की की अम्मा ने हमसे पूछा नाच कर। लड़की की अम्मा ने हमसे पूछा नाच कर, किस कॉलेज में प्यारे बेटे तुम पढ़ते हो आजकल। हमने सुनकर गुस्सा किया, कहा श्रीमती जी किस चक्कर में आप हैं। लड़का कॉलेज गया हुआ है, हम लड़के के बाप हैं। तो मैम कहना चाहती हैं कि योगा की मदद से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इतना यंग हूँ। आप सभी को एक बार फिर से इंटरनेशनल योग डे की बधाई। और जिन पात्रों ने भी, जिन महानुभावों ने भी आज के इस पर्व को जिन्होंने भी इसको संपन्न करने के लिए और इसको सुंदर बनाने के लिए योगदान दिया, उन सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूं। और सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी लोग आए और आपने इस पर्व को मनाया। साल में सिर्फ एक दिन ही 21 जून आता है और उसी दिन हम योग दिवस मनाते हैं। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना। और योग के साथ जुड़े। कल सुबह फिर हम यहीं पर 5:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब चलते समय 2 मिनट बैठिए और क्लोजिंग प्रेयर, जो हमारी प्रार्थना है, उस प्रार्थना को किए बिना पूरा नहीं होता। तो आइए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे। कमर में गर्दन सीधी हो जाए, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई। एक लंबा श्वास भरें और एक बार ओम की ध्वनि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, अज्ञानं मा। ॐ द्यौ शान्ति, अंतरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ
इसी के साथ हम विदा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सुपर डुपर इंडिया हेल्दी। मस्तिष्क में, श्वासों में और शरीर में पूर्ण शांति, पूर्ण शांति, पूर्ण शांति। दोनों हाथों को आपस में मले। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, आँखों पर, कानों पर और गले को ऊपर से नीचे की ओर मसाज करें। एक बार पुनः हाथों को मले। इस बार कंधों पर, बाजू, जंघाएं, घुटने और शरीर के अन्य भागों पर लगाते हुए कोमलता से, प्रसन्नता से आंखें खोलें, बाहर का प्रकाश ग्रहण करें। आप सभी का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।